तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर भारतीय के मन में होता है। पेट्रोल स्कूटर लें या इलेक्ट्रिक? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही पेचीदा भी है। हर किसी के लिए सही जवाब अलग हो सकता है और यह निर्भर करता है आपकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर। चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर एक आम घर चलाने वाला, ये सवाल सबको परेशान करता है। स्टूडेंट्स के लिए स्कूटर एक सस्ता और सुविधाजनक साधन हो सकता है। ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स के लिए यह समय और पैसे दोनों की बचत कर सकता है, और एक परिवार के लिए यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद साधन हो सकता है। इंडिया की बिजी सड़कों और प्रदूषण को देखते हुए सही स्कूटर चुनना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। ट्रैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण के बीच एक ऐसा स्कूटर चुनना जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, एक बड़ी चुनौती है। पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, हम हैं ना। हम आपको इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के स्कूटर के क्या फायदे और नुकसान हैं, ताकि आप एक सूझबूझ भरा निर्णय ले सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के फायदे और नुकसान, ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो ये लंबे समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रहा है। इसकी स्पीड और पावर इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है, लेकिन इसके साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर एक नया और उभरता हुआ विकल्प है। यह पर्यावरण के लिए बेहतर है और चलाने में भी सस्ता है, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ और चार्जिंग की सुविधा अभी भी एक चुनौती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सबसे बेहतर है। लेकिन स्कूटर के बारे में डिटेल में जाने से पहले इंडिया की सड़कों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्मूथ हाईवे से लेकर गड्ढों वाली गलियों तक हमारी सड़कें हमारे देश की तरह ही रंग बिरंगी हैं, और इन सड़कों पर स्कूटर अपनी छोटी साइज और चुस्ती के कारण हमेशा से ही पसंदीदा सवारी रही है। पेट्रोल स्कूटर तो आप सभी ने देखे ही होंगे। सालों से ये हमारी सड़कों पर राज कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये आसानी से मिल जाते हैं, इनकी कीमत कम होती है और इनको मेंटेन करना भी आसान होता है। पेट्रोल पंप तो हर जगह होते हैं, तो पेट्रोल खत्म होने का डर भी नहीं रहता। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम जेब पर भारी पड़ सकते हैं, और इनसे होने वाला प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। और अब आते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। यह आधुनिक परिवहन का एक नया रूप है जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। शहरों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि चलाने में भी आसान हैं। ये एकदम नए खिलाड़ी हैं जो एक साफ और शांत भविष्य का वादा लेकर आए हैं। इनका डिजाइन भी बहुत आकर्षक होता है, और ये भविष्य की तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। चार्जिंग स्टेशन पर इन्हें चार्ज करना भी बहुत आसान है, और एक बार चार्ज होने पर ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर से धुआं नहीं निकलता, जिससे प्रदूषण कम होता है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। ये पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे जीवन शैली को भी स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग करने से शारीरिक गतिविधि बढ़ती है और इनकी आवाज़ भी कम होती है, जो कि शहर की भागम भाग में एक सुकून की बात है। शहरों में शोर शराबा एक बड़ी समस्या है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर इस समस्या का एक अच्छा समाधान है। इनकी शांत सवारी से न केवल यात्री को आराम मिलता है, बल्कि आसपास के लोग भी परेशान नहीं होते। लेकिन हर नई चीज़ की तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर के भी कुछ नुकसान हैं, जैसे कि इनकी बैटरी लाइफ सीमित होती है और इन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा इनकी स्पीड भी पारंपरिक स्कूटरों के मुकाबले थोड़ी कम होती है। पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले ये थोड़े महंगे होते हैं, और इनकी शुरुआती कीमत भी अधिक होती है। हालांकि लंबे समय में ये सस्ते पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका मेंटेनेंस कम होता है और पेट्रोल की लागत भी बचती है। और अभी चार्जिंग स्टेशन भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अभी शुरुआती चरण में है, और कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की कमी है। इससे लंबी दूरी की यात्रा में परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, ये समस्याएं भी कम होती जाएंगी। अब बात करते हैं पैसों की। पेट्रोल स्कूटर की कीमत कम होती है, जो कि कम बजट वालों के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखें तो कहानी बदल जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर भले ही खरीदने में महंगे हों, लेकिन चलाने में सस्ते पड़ते हैं। कम पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है।
अपने स्कूटर को सही हालत में रखना बहुत जरूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए और स्कूटर की लंबी उम्र के लिए भी। पेट्रोल स्कूटर के इंजन को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जैसे कि समय समय पर तेल बदलना, फिल्टर बदलना और इंजन ट्यून अप। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतने पार्ट्स नहीं होते, तो इनको मेंटेन करना भी आसान होता है। बस बैटरी चेक कराते रहिए और ब्रेक पैड बदलवाते रहिए और आपका स्कूटर दौड़ता रहेगा। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल स्कूटर आगे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तेजी से बराबरी कर रहे हैं। कुछ मॉडल तो एक बार चार्ज करने पर काफी अच्छी रेंज देते हैं, लेकिन असली फर्क पड़ता है पर्यावरण पर। पेट्रोल स्कूटर से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैलाता है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से धुआं मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। स्कूटर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, तो उसकी मजबूती और रीसेल वैल्यू भी देखना जरूरी है। पेट्रोल स्कूटर काफी मजबूत होते हैं और अगर आप उनका ध्यान रखें तो वो सालों साल चलते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी नए हैं, तो उनकी मजबूती का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए आविष्कार से उनकी लाइफ और विश्वसनीयता भी आंच रही है। तो दोस्तों, आखिर कौन सा स्कूटर जीतता है ये रेस? ये सवाल हर किसी के मन में आता है जब वे एक नया स्कूटर खरीदने का सोचते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। हर व्यक्ति की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और इसी कारण से हर किसी के लिए सही स्कूटर भी अलग हो सकता है। ये निर्भर करता है आपकी जरूरतों पर, आपकी प्राथमिकताओं पर और आपके बजट पर। अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो आपके दैनिक आवागमन को आसान बना सके, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अगर आप कम बजट में एक ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो आसानी से चल सके और जिसमें आपको पेट्रोल और मेंटेनेंस की चिंता ना हो, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। पेट्रोल स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबे समय से बाजार में है और इसकी तकनीक बहुत ही विश्वसनीय है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, कम खर्चे वाला स्कूटर चाहते हैं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, बल्कि इनका मेंटेनेंस भी कम होता है और ये चलाने में भी सस्ते होते हैं। आप जो भी चुनें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्कूटर खरीदते समय यह ध्यान रखें कि यह आपके जीवन शैली और ज़रूरतों के अनुसार हो। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक स्कूटर, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो यह लंबी दूरी के लिए बेहतर होते हैं और इनका रिफ्यूलिंग समय भी कम होता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो यह शहरी आवागमन के लिए बेहतर होते हैं और इनका चार्जिंग समय भी कम होता है। पेट्रोल स्कूटर की एक और खासियत यह है कि यह अधिक पावरफुल होते हैं और इनकी स्पीड भी अधिक होती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की खासियत यह है कि यह अधिक साइलेंट होते हैं और इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो अधिक पावरफुल हो और जिसकी स्पीड भी अधिक हो, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। वहीं अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो अधिक साइलेंट हो और जिसका मेंटेनेंस भी कम हो, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। स्कूटर खरीदते समय यह भी ध्यान रखें कि यह आपके बजट में हो। पेट्रोल स्कूटर की कीमतें आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर से कम होती हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस और पेट्रोल खर्च अधिक होता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें अधिक होती हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस और चार्जिंग खर्च कम होता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्कूटर खरीदते समय आपकी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक स्कूटर, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो दोस्तों, अब जब आप स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सही स्कूटर चुनें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।